हेलो फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से आर्थिक विकास और कृषि के संबंध में उल्लेख किया है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में खाद और बीज का वितरण ठीक समय पर किसानों को किया गया और साथ ही भगवान की कृपा रही, जिससे वर्षा समय पर हुई और नहरों व नलकूपों से खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिला, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि इस साल अनाज की पैदावार पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। विराम। इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है, जहां इस अभिभाषण में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विदेश नीति तथा अन्य दूसरी बातों का वर्णन है। वहीं हमारे देश में फैले सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव और पिछले साल आई भयंकर बाढ़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विराम। मेरे विचार से राष्ट्रपति महोदय को अपने अभिभाषण में इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए था। विराम। पैराचेंज। आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। विराम। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था। मैं हरिजनों के लिए आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं हरिजन हूँ, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के नाम पर जिस आरक्षण की मांग की जा रही है, वह तर्कसंगत नहीं है। विराम। जिस समय हरिजनों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, उसका आधार यह था कि यह ऐसी जाति थी जिसके पास कोई रोजगार या धंधे के साधन नहीं थे। विराम। वे जमींदारों के खेतों में काम करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, लेकिन आज पिछड़ी जातियों के नाम की जो सूची बनाई गई है, यदि उसकी जांच हो तो आपको मालूम होगा कि उसमें से 5% भी ऐसी जातियां नहीं है जो किसी जमींदार के खेत में काम करती हों या दूसरों की कृपा पर निर्भर हों। विराम। मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले इस बात की जांच कराई
जाए कि कौन सी जातियां आरक्षण की हकदार हैं। समाप्त।